हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बीए लव बाय चांस के एपिसोड 4 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। पीत शावर लेके आता है तो ए उसे उसकी चोट पर दवाई लगाने के लिए बैठने को कहता है। ए पीत की चोट देखने के लिए उसका नाइट गाउन उतारने लगता है। पीत को शर्माता देख ए कहता है कि वो भी लड़का ही है तो वो शर्मा क्यों रहा है। ए उसका नाइट गाउन हटाता है। चोट को देखकर ए पूछता है कि क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है। पीत हाँ कहता है। पीत को जहाँ जहाँ चोट लगी होती है ए वहाँ वहाँ दवाई लगा देता है। ए कहता है कि उसके जाने के बाद पीत रूम लॉक कर ले क्योंकि वो अगली सुबह ही यहाँ पे आएगा। पीत पूछता है कि क्या वो रुक नहीं सकता। ए पूछता है कि क्या उसे अभी भी डर लग रहा है। पीत कुछ नहीं बोलता है तो ए कहता है कि उसने उससे पहले भी कहा है कि वो जो कहना चाहता है सीधे सीधे कह सकता है। पीत कहता है कि वो आज उसी के साथ रुक जाए। ए मान जाता है और कहता है कि उसे भी वैसे भी चिंता हो रही है कि कहीं ट्रम्प वापस ना आ जाए। ए अपनी शर्ट खोलकर पिलो ले लेता है और नीचे सोने जाता है। पीत पूछता है कि क्या वो नीचे सोने वाला है। ए कहता है कि वो चाहता है कि पीत कंफर्टेबली ऊपर सोए। पीत कहता है कि उसके बेड पर सोने से वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करेगा। ए कहता है कि उन्हें मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं तो शायद पीत उसके साथ सोने में कंफर्टेबल ना हो। पीत कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीत को उदास देखकर ए उसका चेहरा पकड़कर रब करने लगता है और कहता है कि जब एम उदास होती है तो वो ऐसे ही उसे कंफर्ट करता है। पीत कहता है कि क्या वो जब तक सो ना जाए तब तक उसे ऐसे ही पकड़ सकता है। ए पूछता है कि क्या वो क्यूट बनने की कोशिश कर रहा है। पीत कहता है कि ऐसा नहीं है। ए शावर लेने चला जाता है। रात में बुरे सपने के कारण पीत की नींद खुल जाती है तो वो ए का हाथ पकड़कर कहता है कि जब तक ए उसके साथ है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। ए पीत को हक कर लेता है तो दोनों सो जाते हैं। सुबह ए को अपने हाथ के पास कुछ सॉफ्ट फील हो रहा होता है तो ए उठकर देखता है। ए का हाथ पीत के चेस्ट पर होता है। ए देखकर चौंक कर उठ जाता है। ए अपना हाथ पीत के चेस्ट पर रखता है। तभी वो सोचने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। ए वॉशरूम में चला जाता है और कहने लगता है कि शायद अभी उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं है। ए टीवी देख रहा होता है तो पीत उठ जाता है। ए पूछता है कि क्या वो उसके कारण उठा है। पीत कहता है कि वो खुद ही उठा है। ए पीत को सॉरी कहता है। पीत पूछता है कि वो सॉरी क्यों कह रहा है। ए थोड़ी देर रुककर कहता है कि उसके कारण उसकी नींद खुल गई इसीलिए वो सॉरी कह रहा है। ए सॉरी इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसने पीत को बिना परमिशन के टच किया होता है और इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा होता है। ए पीत को शावर लेने को कहता है। पीत चला जाता है। अपने घर जाने लगता है तो ए उसे कहता है कि अब से वो यहाँ पे अकेले ना रहे और वो आने से पहले और जाने से पहले उसे कॉल कर दे ताकि वो अकेले ना आए ना ही जाए। पीत कहता है कि शायद ट्रम्प अब वापस नहीं आएगा। ए कहता है कि उसने कहा है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा तो वो उसे प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा और वैसे भी उसे ट्रम्प पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। पीट कहता है कि वो ए को परेशान नहीं करना चाहता है। ए कहता है कि उसे कल वैसे देखकर वो बहुत परेशान था तो अगर वो चाहता है कि वो परेशान ना हो तो वो उसकी बात माने। ए कहता है कि अगर वो उसे रीपे करना चाहता है तो वो बस उसे अपने चीक्स से खेलने दे। ए पीत को घर जाने को कहता है। ए अपना नंबर पीत के हाथ पर लिखकर कहता है कि जब वो नया मोबाइल ले ले तो उसे कॉल करे। पीत ए को थैंक्स कहकर चला जाता है। एक लड़की का बैग पानी में गिरने वाला होता है तो ए उसकी हेल्प कर देता है और वहां से चला जाता है। पॉन्ड ए से पूछता है कि वो रात में कहाँ था। पॉन्ड कहता है कि ए ने उसे उठाया भी नहीं इसीलिए वो लेट हो गया। ए कहता है कि जब वो वापस आया था तो उसने उसे उठाया था पर वही नहीं उठा। पॉन्ड ए से पूछता है कि वो कल रात को पीत के साथ कहीं कुछ कर तो नहीं रहा था। ए कहता है कि उसका माइंड हमेशा एक ही बात क्यों सोचता रहता है। पॉन्ड कहता है कि उसने और पिंग ने बेट लगाई है कि ए और पीत में से बॉटम कौन है। ए कहता है कि अगर वो चुप नहीं हुआ तो वो उसके फीट के बॉटम में होगा। पॉन्ड ए को चिढ़ाने लगता है तो ए गुस्सा होने लगता है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं तो वो लोग बैठ जाते हैं। ए पीत का कॉल का वेट करने लगता है पर उसका कॉल नहीं आया होता है तो पॉन्ड उससे आकर कहता है कि अगर उसे पीत की चिंता हो रही है तो वो उसे कॉल कर ले। ए कहता है कि पीत का मोबाइल चोरी हो गया है। ए पॉन्ड को कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को टच करने से उसमें फीलिंग जागने लगे। पॉन्ड कहता है कि उसे तो लगा था कि ए इंसान ही नहीं है क्योंकि उसके मन में कभी भी वैसी फीलिंग्स नहीं जागती थी पर ये सुनकर अब उसे लगने लगा है कि वो भी इंसान ही है। पॉन्ड मजाक करने लगता है।
तो ए कहता है कि ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पॉन्ड कहता है कि वो लोग टीनेजर्स हैं, तो उनके मन में वैसी फीलिंग आना आम बात है। पॉन्ड ए को कहता है कि वो उसकी पॉर्न डीवीडी देखे, ताकि उसे पता चले कि उसे डीवीडी देखकर भी वैसी फीलिंग आती है या नहीं। ए कहता है कि डीवीडी देखने से अच्छा तो वो जाकर दौड़ ले। ए दौड़ने चला जाता है। पीट ए को मैसेज करता है कि उसने नया मोबाइल ले लिया है और वो कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आएगा, क्योंकि उसकी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। ए मैसेज देखकर खुश हो जाता है और उसे गुड नाइट मैसेज कर देता है। कुछ दिनों बाद पीट वापस से कॉलेज आ जाता है। ए उसके लिए ब्रेकफास्ट लाने जाता है। पॉन्ड पीट के बगल में बैठकर कहता है कि क्या वो सैटरडे को उसके साथ मूवी देखने चलेगा। पीट को सोच में डुबा देख पॉन्ड कहता है कि ए भी आने वाला है और ए के साथ मूवी जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है। पॉन्ड कहता है कि अंधेरे में ए उसका हाथ भी पकड़ सकता है और उसके कंधे पर भी हाथ रख सकता है, तो वो जल्दी से सोच के बताए। ए पॉन्ड का हाथ पीट के कंधे पर देखकर कहता है कि वो क्या कर रहा है। पॉन्ड कहता है कि वो तो कुछ नहीं कर रहा। पॉन्ड ए को कहता है कि पीट उसके साथ मूवी देखने जा रहा है, तो वो भी चले। पीट कहता है कि उसने तो कहा था कि ए भी जा रहा है। पॉन्ड कहता है कि जब पीट जाएगा तो ए तो जरूर ही जाएगा। पॉन्ड बहाना बनाकर चला जाता है। ए पीट से पूछता है कि पॉन्ड उसके चीक्स को क्यों टच कर रहा था, कहीं वो उसे किस तो नहीं कर रहा था चीक्स पे। पीट कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बस मूवीज की बात कर रहे थे। ए कहता है कि पीट के चिक्स सिर्फ ए ही टच कर सकता है। पॉन्ड पार्ट टाइमर लड़की से टकरा जाता है। पॉन्ड कहता है कि कहीं वो उसका पीछा तो नहीं कर रही। पार्ट टाइमर लड़की कहती है कि वो बकवास करना बंद करे। पार्ट टाइमर लड़की जाने लगती है, तो पॉन्ड उसका नाम लेकर उसे सॉरी कहने को कहता है। लड़की पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता चला कि उसका नाम चैम है। पॉन्ड कहता है कि वो बहुत स्मार्ट है, इसीलिए उसे पता चल गया। चैम उसे बुरा भला कहकर चली जाती है। पॉन्ड कहता है कि उसे पहली बार अपनी इंसल्ट इतनी अच्छी लग रही है। कैन शटल बस का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसकी बॉल रोड पर आ जाती है, तो वो बॉल लेने जाता है। तभी एक कार से वो टकराते टकराते बच जाता है। कार का ड्राइवर तिन ही होता है। कैन तिन को कार से बाहर आने को कहता है। तिन कार का शीशा नीचे करके कहता है कि रोड गाड़ी चलाने के लिए है, बल्कि ना कि ब्रेनलेस इंसान के खेलने के लिए। कैन कहने लगता है कि वो ब्रेनलेस नहीं है। तिन कहता है कि आगे से वो रोड पर ऐसे ना चले, अगर वो मरना नहीं चाहता तो। तिन चला जाता है। कैन तिन पर गुस्सा होने लगता है। कैन आकर कहता है कि वो बहुत गुस्सा है। चैम पूछता है कि उसे क्या हुआ है। कैन उसे अपने खराब दिन के बारे में बताने लगता है, तो टेक्नो उससे बीच में रोककर ही पूछता है कि आखिर वो इन सब बातों में से गुस्सा किस बात पर है। कैन कहता है कि उसे इतना गुस्सा किसी और बात पे नहीं आ रहा है, बल्कि उसे आईसी स्टूडेंट यानी इंटरनेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट के कारण आ रहा है। कैन कहता है कि वो उस आईसी स्टूडेंट को हेट करता है। वुड पूछता है कि उसे हेट क्यों करता है। कैन कहता है कि उसे नहीं पता, पर अगर अगली बार वो उससे मिला तो उसे जरूर पंच करेगा। कैन गुस्सा होकर चला जाता है, तो गुड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। टेक्नो चैम से पूछता है कि क्या वो बेवकूफ़ है, क्योंकि उसे कैन की कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। चैम्प कहता है कि टेक्नो बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि कैन ही सबसे अलग है, क्योंकि उसकी बातें किसी के भी समझ नहीं आती। टेक्नो को कॉल आता है, तो वो चैम्प को बाय बोल कर चला जाता है। कैंकला टेक्नो का इंतज़ार कर रहा होता है। टेक्नो आकर कैंकला को उसे पिक करने के लिए थैंक्स कहता है। कैंकला कहता है कि टेक्निक ने उसे बताया है कि टेक्नो की मोटरसाइकिल खराब हो गई है। टेक्नो कहता है कि उसकी मोटरसाइकिल अचानक से ही सुबह में खराब हो गई। टेक्नो कहता है कि उसने अपने सारे पैसे जूनियर्स को ट्रीट करने में दे दिए, जिसके कारण उसके पैसे खत्म हो गए हैं। वो तो अच्छा है कि टेक्निक ने कहा कि वो उसकी मोटरसाइकिल ठीक करवा देगा। टेक्नो कहता है कि अच्छा है कि कैंकला उसे लेने आ गया, वरना उसे पैदल जाना पड़ता। कैंकला कहता है कि टेक्नो की हेल्प करके वो खुश है। टेक्नो कार में बैठ जाता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। कैंकला टेक्निक को टेक्नो की मोटरसाइकिल खराब करने को कहता है। टेक्निक पूछता है कि क्या वो सच में इसे ठीक करवाने के पैसे देगा। कैंकला हाँ कहता है। टेक्निक कहता है कि इससे उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। कैंकला कहता है कि उसे पता है कि फाई टेक्निक से गुस्सा है, क्योंकि उसे लगता है कि टेक्निक एक साथ कई लड़कियों को डेट कर रहा है, तो वो फाई का शक दूर कर देगा। टेक्निक मान जाता है। टेक्निक टेक्नो की मोटरसाइकिल खराब कर देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। कैंकला भी कार में आ जाता है। ए पीत को साइकिल से ड्रॉप करता है, तो पीत उसे थैंक्स कहता है। ए बाय बोलकर चला जाता है। पीत तिन से आके पूछता है कि क्या वो उसके साथ बैठ सकता है। तिन हाँ कहता है। तिन पूछता है कि क्या बात है। पीत कहता है कि उसे उसकी एक हेल्प चाहिए।
तिन कहता है कि उसकी हेल्प वो क्यों करे। पीत कहता है कि उसे पता है कि वो तिन को परेशान कर रहा है, पर तिन के अलावा कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता है। तिन कहता है कि उसे पीत की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी हर चीज़ में हेल्प करेगा। इसीलिए पहले वो बताए कि उसे हेल्प क्या चाहिए, फिर वो डिसाइड करेगा कि उसे हेल्प करनी भी है या नहीं। पीत तिन को ट्रम्प की फोटो दिखाकर कहता है कि वो पता लगाए कि वो आजकल कर क्या रहा है। तिन पूछता है कि कहीं वो अपने थाई प्रोग्राम फ्रेंड की हेल्प करने के लिए तो तिन की हेल्प नहीं मांग रहा है। पीत कहता है कि वो ये सब अपने लिए कर रहा है। मनी वहां आ जाती है तो तिन पीत को पिक्चर सेंड करने को कहकर चला जाता है। मनी पीत को कहती है कि वो तिन जैसे लड़के के साथ क्यों रहता है। पीत कहता है कि तिन इतना भी बुरा नहीं है। मनी कहती है कि उसे तो सिर्फ तिन में हैंडसमनेस दिखती है, बाकी और कोई अच्छाई उसमें दिखती ही नहीं है। टाइप तार को मेल करता है कि वो जो भी करे अपने मन की करे, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक ही बार मिलती है और इसमें वही करना चाहिए जिससे वो कभी पछताए ना। टाइप कहता है कि उसे अब अपनी लाइफ खुशी से जीनी चाहिए। तार कहता है कि उसे डर है कि अपने मन की कर कर वो कहीं बाद में पछताए ना। तार कहता है कि अगर तम उसका भाई ना होता तो सब बहुत अच्छा होता। पीत पिंग और पॉन्ड मूवी देखने आते हैं। पिंग और पॉन्ड टिकट्स लाने जाते हैं। पीत से पूछता है कि उसे पॉन्ड कैसा लगता है। पीत कहता है कि पॉन्ड अच्छा है, बस थोड़ा सा अजीब है। पीत से पूछता है कि क्या उसे पॉन्ड पसंद है, तो पीत हाँ कहता है। पॉन्ड और पिंग वापस आ जाते हैं तो ये जेलस होकर वॉशरूम का बहाना बनाकर पॉन्ड को घूरते हुए चला जाता है। पॉन्ड कहता है कि ये उसे गुस्से से क्यों देख रहा है। पॉन्ड को घूर रहा होता है तो पॉन्ड पिंग को सीट चेंज करने को कहता है, पर वो नहीं करता है। पीत को पॉपकॉर्न देता है। पीत से पूछता है कि उसका हाथ इतना ठंडा क्यों है। पीत कहता है कि उसे थोड़ी ठंड लग रही है। पीत का हाथ रब करने लगता है। पीत कहता है कि अब वो ठीक है। कहता है कि उसका हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो उसे पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीत का हाथ पकड़कर मूवी देखने लगता है। सब मूवी देखकर बाहर आ जाते हैं। पॉन्ड के हाथ में पॉपकॉर्न बचा देखकर कहता है कि वो पॉपकॉर्न खा रहा था या फिर कुछ और खा रहा था। और पीत ब्लश करने लगते हैं। पिंग पॉन्ड को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। और पीत वहां कैन से मिल जाते हैं। पीत को जब पता चलता है कि उस दिन कैन ने ही उसकी हेल्प की थी, तो वो उसे थैंक्स कहता है। कैन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कैन कहता है कि वो यहाँ पे कुछ सामान लेने आया था। कैन बाय बोलकर चला जाता है। पीत को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है। पीत को कहता है कि उसकी आंटी यूरोप से उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लाई है, तो वो यिम को कुछ देना चाहता है। पीत और दोनों पीछे घूमते हैं, जिससे उनके लिप्स टच हो जाते हैं। तो पीत को किस करने लगता है। पीत को कहता है कि शायद वो उसे फ्रेंड से ज़्यादा लाइक करता है। कहता है कि वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में सोचता है, उसकी चिंता करता है और रोज़ उससे मिलना चाहता है। कहता है कि वो पहले किसी के भी इतना क्लोज नहीं था और ना ही उसे पहले कभी ऐसी फीलिंग हुई थी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और उसे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी फीलिंग है। पीत कुछ नहीं बोल रहा होता है तो उससे पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। पीत कहता है कि वो गुस्सा क्यों होगा जब ने कुछ गलत किया ही नहीं है। कहता है कि पीत उसे सिर्फ दोस्त ही समझता है और उसने अपनी फीलिंग्स जानने के लिए उसे किस कर दिया, इसीलिए शायद वो गुस्सा होगा। पीत पूछता है कि क्या उसे अब अपनी फीलिंग्स पता चल गई। कहता है कि उसे बस इतना पता है कि पीत के लिप्स काफी सॉफ्ट हैं और वो उसे फिर से किस करना चाहता है। पीत अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसे कहने लगता है कि वो अपनी आंखें खोले, पर पीत नहीं खोलता। तो उसे अपनी तरफ घुमाता है और पूछता है कि क्या वो उसे लाइक करता है। पीत कहता है कि उसे नहीं पता है। पीत से पूछता है कि क्या वो उसे फिर से किस कर सकता है। पीत कुछ नहीं कहता है तो पीत को किस करने लगता है। दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं तो इनके गिफ्ट्स लेकर कहता है कि ये उसका फर्स्ट किस था। ये कहकर वो चला जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।